सोनो भूप धरि ध्यान आरे कामय भैरव जलदी सोनो संत धरि ध्यान कामय भैरव जलदी और सौरीपुर भूपाल भूप पे चढ़ रही है हल्दी। अरे सौरीपुरा भूपाल भूप पे चढ़ रही है हल्दी भैया सौरीपुरा भूपाल भूप पे चढ़ रही है हल्दी। हल्दी लई चढ़वाई मुकटयन सर ऊपर बानो आहा हल्दी लई चढ़वाई कीटयन सर ऊपर बानो महलन में परना बनो तेज तव मन में ज्ञान साधो महाराज के हाथ में कांगन बांधा गया है, हल्दी का उठन किया है और सिर पे मुकुट बन रहा है, पन्ना बन के अपनी बारात लेकर के और सौरीपुर से मथुरा के लिए जा रहे हैं। तो मेरी माताओं मेरी बेटियां हो, ये कांगन होता है, ये किसका बना हुआ होता है? कंगन बारात में बांधा जाता है बरना के हाथ में, बरनी के हाथ में। ये बना हुआ किसका होता है? क्या? अरे शोभा न बरनी चाहिए हाथ में बांध लो कंगना भैया शोभा न बरनी चाहिए हाथ में बांध लो कंगना। और ये मानी सम्मानी डीलर साहब के नाती जी आयुष यादव, दीमाई सिंह डीलर नगरा गिरधारी से उनके नाती जी आयुष यादव 101 रुपये का हार हमारे गले में डाल करके सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा इनको शत बुद्धि प्रदान करे। धन्यवाद। करे यार एक आध बात और बताएं श्रोता बंधु माता और तुम्हें, पहले ब्याह हो तो मंडप कितना सुंदर छाव जाता होगी भैया। बामे देखो मैंने उल्टो हर टांग हो जातो कठुआ ऊपर करके है, और रात को भात पहना हो जातो तब लड़की को मामा बादशाह बताओ। तो
बाकी कितनी बंदर शोभा सुंदर होती अबे लोहे के 4 पेप ले आए उन पत्ते का त्रिपाल सी मंडप है। आम का पत्ता लगता था, छोकरा की लगड़ लगती, बांस बाढ़ हो जाते, तब मंडप बनता। और ये कांकन काय को बनते है गरियारे की गोट चून की खुशी आम को पत्ता जब नौन में चसव धरी बांधे दो कारे कंबर पट्टा सखी गर मन चारी भरे और ये 101 रुपये का हार राकेश यादव जी नगला गिरधारी से इनके सुपुत्र दिलीप यादव हमारे गले में डाल करके हमको सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा इनको सद्बुद्धि प्रदान करें। धन्य नगला गिरधारी, गांव का नाम कितना सुंदर है नगला गिरधारी। पद बतावे ये बालक ने हमें सम्मान करो है। 2 बच्चों ने बिटीन को रमारो, उनके नाम है मंत्री और नेता। मंत्री और नेता ने हमारा सम्मान किया है और बिटियाओं का गड़ा वालियों का सम्मान किया। उनके लिए जोरदार ताली, जय हो। गांव के नाम लेते और पापी के पाप पट रहे हैं नगला गिरधारी, लेकिन मैया ऐसी पैदा भई जा नगला गिरधारी में बालकों के नाम धर रहे हैं मंत्री और नेता। ये कोई नाम है? अरे कान्हा रख लो, शिवशंकर रख लो, भोले रख लो, गोपाल रख लो, जिसमें राम का नाम आना चाहिए उसके बेटा के नाम रखने चाहिए। और मंत्री और नेता पिल्लियां पिल्ला जी बच्चों के नाम नहीं होते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज सब तरह के लला पीरिस धरे जा रहे हैं। कौआ मौआ, ये कौआ तो हमारे बैठो ये मन तकत पई अब आओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज वसुदेव अपनी बारात लेकर के मथुरा में आए हैं। जब भोजराज कंस अपनी बहन का विवाह संपूर्ण कर हजारों दास दासियां हाथी घोड़ा सोना चांदी हीरा जवाहरात अपनी बहन को विदा किया था। नाना प्रकार से दही दिया था। अपनी बहन भोजराज कंस विदा कर रहे हैं, डाली में बैठाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले बहन अपने माँ के गले से लग करके रोती है, माँ बेटी अपने माँ के गले से लग करके रोती है, माँ मैं अब जा रही हूँ। अपने पिता के कंधा से लग करके रोती है। लेकिन ध्यान देना श्रोता बंधुओं, जब अपने पिता के कंधा से लग करके बेटी रोती है तो अपने पिता से कहती है कान में कछू कछू कहते हो। कोई जानता हो इस भरे पांडाल में इस आश्रम पर तो हाथ उठा के बताया कि कहते का है। और नहीं हम बताने जानते कि कहते हैं। हमारी समझ से सुनी हम अपनी समझ तो बताने। बेटी ये कहती है, जब प्रयोग बेटी हो जाती है तब पिता बर ढूंढने के लिए जाता है। क्योंकि कोठी पे पहुंच गो डीलर साहब बाई पे, डीलर साहब के तुम अपने बच्चों शादी कर रहे हो? हाँ कि तुम खेतो है 50 बीघा का मांग रहे हो 1 करोड़ रुपया। उस बाप के आंसू मैं से चल वो चालू हो जाते हैं। घरे आके कोन में बैठ करके रोता है, बेटा तेरे लिए घर तो मैं देख के आया हूं लेकिन 1 करोड़ रुपया मांग रहा है। ध्यान देना, अब वो रो रहा है खेत बेच के
चीज बेच के, भैंस बेच के 1 करोड़ का इंतजाम करता है डीलर साहब के लड़का के लिए, शादी करता है ऐसे महान पुरुषों के लिए और जायदाद वालों के लिए। जब अपनी बेटी को विदा करता है तब बेटी कान में कहते हैं, पिताजी तुमने खेत बेच दिया, भैंस बेच दी, मेरी माँ की जेवरात बेच दी, अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारी तो आंख में दीवाने आंसू निकलवाए दहेज के पीछे के इतना लूंगा, मैं बाके घोंटुन में हेकने निकलवा दूं तो तुम्हारी संतान नहीं कहा जाऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान। वो लड़की कब निकलवाते आंसू सले बात यूं को चाय ना बनाए रही, चाय ना बनाए रही, ताकन जवाब ना दे, इतनी कही कि ना बनाए रही, और भीतर जाके कबरा में चोर साकर लगावे भीतर दे, और कहीं के पंखा पे लटक रही हूँ, तब डीलर साहब की नवज आगे पीछे चले कि तू सवरों पे वापे ले जाके दे दिए, पर ऐसो मत कर। ताकन बाके घोंटुन में आंसू निकलते हैं कि अब छोरी के बाप पे फोन करो, जा बात कहे के जाते। तो दहेज लेने वाले हो, दहेज लेना बंद कर दो, बेटी बिटियाओं की शादी फूलों से हंस खुश के करो, वो स्वतंत्र जीवन होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा क्या नाम है इसका? और ये हमारे डीलर साहब की नाती जी हैं। जब 5 साल नगला गिरधारी पर हमने भागवत गई थी तो यही हमारी भागवत में कन्हैया बने थे। अब तो माइक पकड़ रहे हैं, भागवत का वो सीखे करेंगे। 101 रुपये का हार हमारे गले में डाल करके हमको सम्मानित किया है। परमात्मा इनकी आयु लंबी करें, इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, 1000 वर्ष की आयु बना दें, जिससे ये संसार में अपने से बड़े का धर्म क्षेत्र में सम्मान करते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भोजराज कंस अपनी बहन को विदा कर रहे हैं। जब आंगन में से भैया लेकर के चलता है तो बहन रोती है और रो करके कहती है अपने भैया से, क्या सोती आई पिरन की, सोती आई पिरन की, खूब रोई सोती आई। सोती आई रही पिरन की, खूब रोई सोती आई रही।
गला पकड़ करके फूट फूट करके रोई है, भैया तेरे आंगन की ये गुड़िया अब जा रही है। भोजराज कहीं से अपनी बहन को विदा करने के लिए अपने भवन से निकला है। डोली में बैठा रही है, वसुदेव बैठे हुए हैं। स्वयं अपने रथ से अपने हाथों से रथ हाँ करके ले जा रहा है। मथुरा से निकल करके रथ और गंगा यमुना के किनारे आया है। जैसे यमुना के किनारे आया है, रथ हाँक रहा है। वक्त तो हुआ क्या है,